हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैरा ब्रदर्स एकेडमी। तो भाई आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर इसके बेसिक्स और 9.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करी थी, जिसके हमने इजी इजी क्वेश्चन थोड़े से पिक किए थे। तो आज की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रह गए हैं उसे पूरा करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। का मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग बन रहा है टावर के फुट से वो 30 डिग्री का है। ठीक है, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बिल्डिंग। ओके, एंड ये हमारा हो गया लाइक दिस, ये हमारा हो गया टावर। ठीक है, ये हमारा टावर हो गया और ये हमारी बिल्डिंग हो गई। सो वो कहता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग के जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, ये टावर, ये बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री। और उसके बाद वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब अब बिल्डिंग के फुट से इसके टॉप तक जो एंगल बन रहा है एलिवेशन, थोड़ा सा लाइक दिस, जो ये एंगल बन रहा है वो हमारा बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, एंड इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर ये जो टावर है इसकी हाइट जो है वो 50 मीटर्स है। ओके, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग लाइक दिस वन। हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो इसकी कुछ भी नेमिंग कर लेना, लाइक ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो ये हमारा टावर है, ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमें फाइंड करनी है, ये गिवन है और ये एंगल्स हमने मार्क कर लिए। ओके, तो ज्यादा डिफिकल्ट लग नहीं रहा है, दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, डीसीबी एंड एबीसी। ठीक है, तो इनमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपको निकालना है सीडी, इसे आप कुछ लेट कर लेना, लाइक यू कैन टेक इट एज एच। तो हम लिखेंगे लेट दी हाइट ऑफ अ बिल्डिंग सी डी इज इक्वल्स टू एच मीटर। ठीक है, नाउ गिवन क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स। ये हमारे पास गिवन है, तो बिल्डिंग भी लिख लिया हमने और जो गिवन है वो भी लिख लिया। नाउ अब हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। सो इन ट्राइंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल डीसीबी, नो, द बिगर वन, इन ट्राइंगल एबीसी, टेन 60 डिग्री। अब जो हमारा टेन 60 होगा वो होगा ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। नाउ टेन 60 वी ऑल नो वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू ए बी हमारा 50 मीटर हमें गिवन है डिवाइडेड बाय बी सी। तो बी सी जो आएगा वो हमारा आएगा 50/√3 मीटर्स। ओके, आफ्टर दैट हम अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे अपने सेकेंड उसके अंदर, जो कि हमारा इन ट्राइंगल डीसीबी। ठीक है, तो डीसीबी में जब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, सो हम लगाएंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी। नाउ टेन 30 हमारा होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू डी सी, हमने एच लिया है, एंड बी सी एज इट इज हम अभी यहाँ लिखेंगे। नाउ बी सी इज इक्वल्स टू बी सी बाय √3
इज इक्वल्स टू एच, एच वही जो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम BC की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 50√3 मल्टीप्लाइड बाय 1√3 इज इक्वल्स टू एच। और जो एच यहाँ से हमारा कैलकुलेट हो गया आएगा वो हो जाएगा 50/3 मीटर्स। यहाँ से हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने फाइंड कर ली, ठीक है। तो आप लास्ट में लिख के आएंगे जो हमने लेट किया था, क्या यार ये चल नहीं रहा, सॉरी। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/3 मीटर्स। ओके, तो हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है और हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइस हमारा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आपके एक्सरसाइज। तो इसमें कहता है वो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। तो दो पोल इक्वल हाइट के, लाइक दिस एंड लाइक दिस, इक्वल हाइट के दो पोल्स आमने सामने खड़े हैं अपोजिट, ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। बीच में जो है रोड है और उसके दोनों रोड के दोनों तरफ एक एक पोल बना है। जो रोड है ये है 80 मीटर वाइड, ठीक है। Now from a point between the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 डिग्री and 30 डिग्री। तो मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से दोनों के एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो बने हुए हैं वो एक है 60 डिग्री, एक है 30 डिग्री, ठीक है। नाउ वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब ये डिस्टेंस इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ तक। तो पहले तो मार्किंग करते हैं A B C D E F G। तो अब इसमें हमारे पास ना तो ये है हमारे पास, ना ये है और ना ये है ना ये है। हमारे पास पूरा कंबाइंड डिस्टेंस हमें दे देगा 80 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आप, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इतने डिस्टेंस को ना एक्स मेजर कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा मेरा 80 - x, है ना। ये पूरा 80 है, इतना एक्स तो बचा हुआ 80 - 1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा that the distance between point E and X, ये तो मेरा CD होगा, CD मीटर, CD मेरा 80 - x। अब मैं किसी भी ट्राइंगल में, फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल में मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री लगा दूँ, तो इस ट्राइंगल ABC, AB divided by BC is equals to 10 डिग्री, एंड AB मेरे को फाइंड आउट करना है और BC हमारा x है 1060। तो फ्रॉम देयर AB आ जाएगा हमारा x√3 मीटर, ठीक है। और सेम वे मैं यहाँ से लगाऊंगा सेकंड ऑफ दैट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रायंगल CED। तो हमारा यहाँ से आएगा ED डिवाइडेड बाय CD इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। ED हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास है 80 - x इक्वल्स टू 10 30, हमारा होता है 1/√3। यहाँ से वहाँ पर ED आएगा वो आएगा 80 - x डिवाइडेड बाय √3। अब देखो AB x√3 AD दिस, और AB और ED बराबर है क्योंकि टू इक्वल हाइट्स के पोल है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 जब आप करेंगे तो हमारे पास
x रूट 3 इक्वल्स टू 80 माइनस x बाय रूट 3 लाइक दिस। ये दोनों इक्वेशन बराबर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो रूट 3 आएगा तो देगा 3x और ये 80 माइनस x था। 4x is equals to 80 and x is equals to 20 meters। ठीक है। जब हमारे पास ये x 20 मीटर आ गया तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, इन दिस अब जब हम इस x को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास CD आएगा डिस्टेंस, वो आएगा हमारे पास 60 मीटर का। ठीक है। और फिर आप देखना बाय पुटिंग दिस इक्वेशन, मतलब इसमें अगर मैं पुट करता हूँ put x equals to 20 meter in फर्स्ट इक्वेशन, तो ए भी हमारा आ जाएगा 20 रूट। ठीक है। सेम में अब ए भी हमारा एडी के इक्वल पर, तो इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, नीचे ए बी इज इक्वल्स टू एडी इक्वल्स टू 20 रूट 3। ठीक है, क्योंकि ए बी और एडी तो एडी तो बराबर ही थे ना, दोनों सेम। तो हमारा डिस्टेंस भी फाइंड होगा, दोनों पहला 20 मीटर, दूसरा 60 मीटर, और हमारी दोनों की हाइट भी आ गई 20 रूट 3। ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस अब हमारा हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बीच में एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 जो बहुत इजी था, वो नहीं लिया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने लिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, तो जैसे ऐसे बोला ऐसे बनाना है। मान लीजिए एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है। ठीक है। from the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 डिग्री। मतलब इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ किया केबल टावर के टॉप पर। ये केबल टावर तो कितना है, वो हमारा 60 डिग्री। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप तक। ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इसके फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 9 जैसे दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है। और हमें कहता है फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। ये जो पूरा टावर है इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो देखो जब ये हमारा 45 डिग्री है ना, तो ये भी हमारा 45 डिग्री पे होगा। ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होता है अल्टरनेट इंटीरियर से, पढ़ा है ना, क्योंकि ये दोनों हमारे पैरेलल ही हैं। तो ये वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री है। नाउ नेमिंग दे देते हैं कुछ। ठीक है। अब पहले हम, ठीक है, इस एंगल इस ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। ठीक है। उससे क्या होगा, तो हमारे पास ये बेस हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। और फिर हम आगे उस वाले ट्राइंगल में लगा के उसकी हाइट फाइंड आउट। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारा। ठीक है। तो ये पूरी हाइट, पहले इतनी हाइट को कुछ ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एच ले लेते हैं। ठीक है। तो हमें ये पूरा निकालना है, बट ऊपर लिया बताऊंगा फिर। ठीक है। नाउ अब हम इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। सो इन ट्राइंगल EDC we have tan 45 degree is equals to AD divided by DC। Now AD तो tan 45 हमारा होता है 1 and AD हमारे पास गिवन है हमें 7 मीटर। DC तो DC हमारा यहाँ से आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है। जब हमारे पास DC फाइंड आउट हो गया, अब हम ऊपर जाएंगे। कैसे, अब देखो DC इज इक्वल्स टू 7 मीटर है, और DC is also equals to EB।
ठीक है, 7 मीटर। नाउ जब हम ऊपर वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, अब हमारे पास डीसी आ गया था, तो उससे हमारा ईबी भी इक्वल था, ये भी हमारा 7 मीटर हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो सिंपली हमारे ये फाइंड आउट हो जाएगा इसकी हाइट। ठीक, तो ये ट्रायंगल ए बी ई हमारा 1060 डिग्री इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय ई बी। नाउ 1060 हमारा होता है √3, ए बी हमने एच लिया था, एंड ई बी जो हमने अभी यहाँ पे देखा वो हमारा 7 मीटर। तो एच इज इक्वल्स टू 7√3 मीटर। नाउ अब हमारे पास इतना एरिया, इतना जो ये था हाइट, वो आई हमारे पास 7 मीटर की, लेकिन जो टावर की हाइट है वो पूरी ए सी है। ठीक है, तो अब ये वाली इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हाइट ऑफ टावर इक्वल्स एच प्लस बी थ्री। अब एच कितना है, 7√3 प्लस, अभी बी सी क्या है, तो जो हमारी बिल्डिंग की हाइट है ना, जो हमें बिल्डिंग की हाइट एडी दे रखी थी 7 मीटर, वही हमारी बीसी भी होगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये साइड पूरी इस साइड के इक्वल है, तो यहाँ से बीच में हमारा हो जाएगा 7 मीटर। तो तब यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे और √3 प्लस 1 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर है हाइट ऑफ टावर, पूरी हाइट जो हमने टावर की फाइंड आउट करी। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, वो आपके लिए इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कहते हैं एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, तो 75 मीटर हाई एक आपका लाइट हाउस है। ठीक है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो इसके टॉप से, ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लेते हैं। ठीक है, नाउ वो कह रहे हैं यहाँ से जो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है ना, दो दो शिप्स के ऊपर, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक है 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक है हमारा 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, जो कि दिख रहा है एक के पीछे ही दूसरी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स, मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ए बी सी एंड डी। नाउ ये जब 45 डिग्री है तो इससे हमारा ये हो गया 45 डिग्री, और जब इतना 30 डिग्री था तो ये वाला हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, बन गई फिगर, यही मेन थी थोड़ी सी। अब इसके अंदर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसे x ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हमारा और लिखेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शेप्स बी x। ठीक है, ये x ले लिया। अब इन ट्राइंगल, यही है हमारे पास, तो बस एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही है, बस ट्रिग्नोमेट्री लगनी है। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी में लगाएंगे तो 1045 डिग्री हमारा हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। नाउ 1045 होता है हमारा 1, ए बी हमारे पास है 75 मीटर और बी सी हमारे पास नहीं है, तो बी सी यहाँ से हमारा आ जाएगा 75 मीटर। एक चीज आ गई। नाउ अब लगाएंगे हम बड़े वाले ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ए बी डी,
ठीक है। अब हमारे पास रहेगा 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी डी 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी हमारा है 75 मीटर और बी डी हमारा क्या आया। अब बी डी हमारे पास आया है, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस एक्स, और बी सी हमने यहाँ फाइंड करा 75 और एक्स एज इट इज। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 75√3। ठीक है, और 75 को उधर नेगेटिव में ले जाएंगे तो हमारा जो एक्स आया यहाँ पे फाइंड आउट हो गए वो आया 75 मल्टीप्लाइड बाय √3 -1 मीटर। ठीक है, ये हमारा एक्स आया, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया जो हमें निकालना था। फिर इसके बाद वही बस एक स्टेटमेंट लिख देना, डिस्टेंस बिटवीन द टू शेप्स इक्वल्स टू 75√3 - 1 मीटर। बस आपका क्वेश्चन खत्म, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे, हमारे दो क्वेश्चन रह गए बस जो थोड़े से अच्छे हैं वो करेंगे। तो यार हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, मैं ये आपको पूरा सॉल्व नहीं कराने वाला, ना ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन करा है, सिर्फ आपके लिए फिगर नोट डाउन करें क्योंकि वो फिगर गिवन है, और जब फिगर गिवन है तो बहुत इजी हो जाता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ इसी में कि क्या निकालना है और क्या गिवन है। ठीक है, तो हमें एक कुछ इस तरीके की फिगर दे रखी है आपकी बुक के अंदर। अब इसमें क्या है, ये हाइट दे रखी है कि कितनी ऊंचाई पे बैलून उड़ रहा है, पूरी नीचे से जमीन से ग्राउंड लेवल से यहाँ तक की 88.2 मीटर। ठीक है, और एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर्स। ठीक है, जब वो लड़की उस बैलून को यहाँ इस पॉइंट पे देखती है तो 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और फिर जब वो बैलून थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो जब एंगल बन रहा है वो 60 से घट के 30 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब बलून ने इस ड्यूरेशन के अंदर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इतना यहाँ से यहाँ तक गया है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें करेंगे क्या, हमारे पास ये पूरी हाइट 88.2 है और इतनी 1.2 है, तो हम इतनी हाइट निकालने के लिए ना इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारी निकल के आएगी 87 मीटर। ठीक है, सिंपल है। अब जब ये 87 आ जाएगी ना तो हम इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और इसका कुछ ना कुछ तो इसको हम फाइंड कर लेंगे, दिस दिस पार्ट, ये पूरा जो डिस्टेंस है इसे हम फाइंड करेंगे, उसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेना। देन क्या करना, ये जो इस वाले ट्राइंगल में लगाओगे ना तो ये भी 87 है और यहाँ से ना तुम्हारी ये फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में लगाओगे तो ये जो डिस्टेंस है फाइंड हो जाएगा। अब जो ये वाली इक्वेशन बनी थी पहले वाले ट्राइंगल से उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देना तो तुम्हारे पास ना ये वाली जो है डिस्टेंस आ जाएगा कि ये कितना है। ठीक है, बस यही है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। और इसके बाद बस एक क्वेश्चन है जो टाइम से रिलेटेड है, वो इंपॉर्टेंट है तो वो कराऊंगा और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन है बहुत, और टाइम वगैरह पूछ लिया 6 सेकेंड्स लेटर और टाइम टेकन निकालना है। अभी तक हम डिस्टेंस हाइट ये सब निकाल लेते हैं, अब टाइम पूछ ली, कोई नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर फिगर बनाते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, मान लो ये एक टावर है। ठीक है, और एक स्ट्रेट हाईवे इसके फुट की तरफ आ रहा है। ठीक है, नाउ अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, तो भाई यहाँ टॉप पे कोई एक आदमी बैठा है कोई तो। ठीक है, और उसने ऑब्जर्व किया कार को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल लेवल लेते हैं। अब उसने एक कार को ऑब्जर्व किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है ये था 30 डिग्री का, तो ये भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, ये पॉइंट हो जाएगा सी। यहाँ पे कार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंदा बैठा है उसने ऑब्जर्व किया कि ये कार है 30 डिग्री एंगल पे डिप्रेशन पे उन्होंने देखा, जो कि टावर के फुट की तरफ आ रही थी। ठीक है,
अब 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद उसने क्या देखा कि वो जो कार कार है वो यहाँ तक आ गई करीब, मतलब जो अब वो जो एंगल फॉर्म हो रहा है, वो एंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री का। देखो, 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। पहले 30 था, अब जब देखा तो वो आगे बढ़ रही है, तो वो 60 डिग्री का। और 6 सेकेंड्स लेटर मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक आने के लिए इसने, कार ने लिए 6 सेकेंड, इस पॉइंट से यहाँ तक, इस पॉइंट तक आने के लिए, ठीक है। नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से यहाँ बिल्कुल टावर के फुट तक आने के लिए कितना टाइम लेगी, ठीक है। तो ये मतलब हमने मान लो टी मान लिया हमने, ठीक, ये टी है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना लगेगा। डिस्टेंस नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, इस पॉइंट से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है बस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी वहां पे, तो ये डी, ठीक है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। इसमें कुछ हाइट वगैरह कुछ भी नहीं दे रखी है, किसी तरीके से करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम ना कुछ मार्क कर लेते हैं, क्योंकि जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया रहे कि किस तरीके से हम नेमिंग तो दे पाए। ए बी वगैरह हमेशा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो हम इसे मान लो हमने एच मान लिया, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, इसे तुमने ए मान लिया, ठीक है, इसे तुमने बी मान लिया, ये सब डिस्टेंस मानना होगा। तो ऐसे तुमने ऊपर लिख देना, क्योंकि हमें थोड़ा अच्छा रहता है, हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं उसे। तो लेट दी लाइक लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर्स, ठीक है। नाउ अब क्या करो, h मान लिया ना इसे, और इसी तरीके से हमने assume BD as A and DC as B, ठीक है। HAB ये क्यों किया है, क्योंकि ट्राइंगल भी जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बार बार हमें वो सब नहीं लिखना पड़ेगा। तो अब जब हम ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, ABD के अंदर, तो हमारे पास AB जो कि हमारा है, लिख लेते हैं, चलो AB बाय BD इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री। अब ए भी हमारा एच है और बी डी हमारा ए है, और 1060 हमारा कितना होता है, 1060 हमारा हो जाता है √3, ठीक है। तो यहाँ से जो आया ये हमारा आया एच इज इक्वल्स टू A√3, ठीक है। इसे मार्क कर लें। नाउ इन ट्राइंगल, जो सेकेंड ट्राइंगल है हमारा बड़े वाला, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसके अंदर क्या, सेम ए बी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल्स टू 1030 डिग्री। अब ए बी हमारा एच है, बी सी क्या है, बी सी हमारा ए और ये बी, मतलब ए प्लस बी, तो बी सी हमारा हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 1030 होता है हमारा 1/√3। तो एच इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय √3, ये आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे। तो अब देखो भाई, क्वेश्चन तो वैसे हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ऊपर का तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। जो हमें फाइंड करना है बस वही लिखे रहने देते हैं, बाकी का हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जब हम इसे फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे ना, तो ए प्लस बी बाय √3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A√3, ओके। नाउ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 है, क्योंकि √3 3 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आएगा b इज इक्वल्स टू 2a। अब b इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब जो CD है वो BD का डबल है। तो अब हमें BD की टाइमिंग चाहिए, तो तुम उल्टा कर लेना, मतलब मेरा हो जाएगा यहाँ से a इज इक्वल्स टू B/2, ठीक है। जो a है वो CD का आधा है। अब लिखना टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस CD
इज 6 सेकेंड्स। ठीक है, जो सीडी को ट्रैवल करने में टाइम लगा है वो लगा है 6 सेकेंड्स। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस BD दैट इज हाफ ऑफ CD, क्योंकि जो BD आया है वो CD का आधा है ना, A इज इक्वल्स टू B/2। तो इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, टाइम कितना लगा था 6 सेकेंड्स, ये आ गया 3 सेकेंड्स। जब डिस्टेंस इसका डबल है, 6 सेकेंड लग रहा है, तो इसका आधा ही टाइम तो इसमें लगेगा। तो हमारा 3 सेकेंड इसका आंसर आ गया। हमें इसमें कुछ भी गिवन नहीं था हाइट वाइट, लेकिन हमें इक्वल रखने के लिए हमने उसे मेजर किया था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती और हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती। तो अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के ऊपर और सीखेंगे कुछ नए टॉपिक। तो तब तक के पढ़ाई करें, रिवाइज करें, हर कॉन्सेप्ट को जो भी कराया है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स में हमें बताएं, मैं अपनी वीडियो में आपके सारे डाउट्स लेने की ट्राई करूँ। ओके, सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।